तसव्वुर कीजिए आप हॉस्पिटल में हैं, दरवाज़ा खुलता है और सामने कोई डॉक्टर नहीं एक स्क्रीन है। वो स्क्रीन आपकी आंखों में देख रही है, आपकी आवाज़ सुन रही है और सिर्फ 30 सेकंड में कह देती है आपको ये बीमारी है और ये है आपका इलाज। ये सिर्फ कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह आज की हकीकत है। आदाब नाजरीन, एमसीजे मानू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त गजन फर्जिया और आप देख रहे हैं हमारा खास साइंस और मेडिसिन प्रोग्राम मुस्तकबिल तिब। वो प्रोग्राम जहां हम टेक्नोलॉजी और सेहत की दुनिया के उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हम सबके जहन में होते हैं मगर पूछने की हिम्मत कम लोग करते हैं। और आज का सवाल है सबसे बोल्ड, सबसे ज़रूरी, एआई डॉक्टर, क्या मशीन इंसान का इलाज कर सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एआई कहते हैं, यह लफ्ज़ आज हर जगह सुनाई देता है, फ़ोन्स में, गाड़ियों में, बैंकिंग में, मगर अब यह लफ्ज़ उन जगहों में भी सुनाई देने लगा है जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में और पैथोलॉजी लैब्स में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने 2019 में अपनी लैंडमार्क रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर में यह बात क्लियरली कही कि एआई सिस्टम मेडिकल डेटा को इस तरह एनालाइज कर सकते हैं जो इंसानी डॉक्टर के लिए अकेले करना मुश्किल होता है, स्पीड में, एक्यूरेसी में और स्केल में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 2021 की रिपोर्ट एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ में यह माना कि एआई फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम्स का एक नज़ीरे गुज़ीर हिस्सा बन चुकी है। यानी यह सिर्फ ऑप्शन नहीं रहा, यह एक हकीकत है। अब आते हैं उस जगह जहां एआई ने सबसे पहले अपनी ताकत दिखाई, डिजीज़ डायग्नोसिस में। साल 2018 में एक कामिल एक्सपेरिमेंट हुआ। गूगल का डीप माइंड और लंदन का मूरफील्ड्स आई हॉस्पिटल दोनों ने मिलकर एक एआई सिस्टम डेवलप किया। नतीजा नेचर मेडिसिन जर्नल में पब्लिश होने वाली रिसर्च क्लिनिकली एप्लीकेबल डीप लर्निंग फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेटिनल डिजीज ने बताया कि यह एआई आंखों की 50 से ज़्यादा बीमारियों को डायग्नोस कर सकता है और एक्यूरेसी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के बराबर। सोचिए 50 बीमारियां, वो भी सिर्फ एक रेटिनल स्कैन से, और वक्त सेकंड्स में। और यहाँ रुके नहीं हम। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एंड्रे एस्टेवा और उनकी टीम ने एक और ज़माना बदलने वाला काम किया। नेचर जर्नल में 2017 में पब्लिश होने वाली उनकी रिसर्च डर्मेटोलॉजिस्ट लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ स्किन कैंसर विथ डीप न्यूरल नेटवर्क्स में यह साबित हुआ कि एआई स्किन कैंसर को आइडेंटिफाई करने में एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के बराबर परफॉर्मेंस दिखाता है, ना कम ना ज़्यादा, बराबर। दोस्तों, ये हवा में बातें नहीं हैं, ये पीयर रिव्यूड, पब्लिश्ड और साइंटिफिकली वेरीफाइड प्रूफ है। स्टैनफोर्ड ने आंखों की बीमारियां ढूंढी, डीप माइंड ने रेटिनल डिजीज पकड़ी और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब वह सवाल जिसके बारे में सब क्यूरियस हैं, एआई और इंसान डॉक्टर में से बेहतर कौन है? लेकिन मैं आपको बताऊं, यह सवाल ही थोड़ा गलत है, क्योंकि रिसर्च ये नहीं कह रही कि एआई डॉक्टर्स को हराएं। रिसर्च यह कह रही है कि एआई डॉक्टर्स को बेटर बनाएं। 2019 में द लैंसेट डिजिटल हेल्थ जर्नल में एक कंप्रिहेंसिव रिव्यू पब्लिश हुआ। उसने 82 स्टडीज का एनालाइज किया। नतीजा डीप लर्निंग एआई ने इमेजिंग से रिलेटेड डिजीजेस जैसे कैंसर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, निमोनिया डिटेक्ट करने में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बराबर परफॉर्मेंस दी। मगर वहाँ एक अहम बात थी, एआई तब और पावरफुल होती है जब वह डॉक्टर के साथ काम करे, अकेले नहीं, मिलके। सोचिए एक डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है, एम्पैथी है, पेशेंट्स की रिपोर्ट, कहानी समझने की सलाहियत है। एआई के पास है अनलिमिटेड डेटा प्रोसेसिंग, ज़ीरो फटीग और 24/7 अवेलेबिलिटी। ये दोनों मिले तो क्या नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आज इसी वक्त हॉस्पिटल्स में हो रही है। IBM वाटसन हेल्थ की रिसर्च रिपोर्ट एआई इन हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन ने डिटेल में बताया कि एआई हेल्थ केयर में कैसे काम कर रही है, और मैं आपको 4 एरियाज में ले चलता हूँ। पहला, रोबोटिक सर्जरी। दा विंसी सर्जिकल सिस्टम इंट्यूटिव सर्जिकल कंपनी का मार्वल आज दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में
यूज हो रहा है। AI गाइडेड रोबोटिक आर्म्स इतनी प्रिसीजन के साथ काम करती हैं जितना इंसानी हाथ कभी नहीं कर सकता। लेस ब्लीडिंग, फास्टर रिकवरी और सर्जिकल एरर ऑलमोस्ट जीरो। दूसरा, ICU पेशेंट मॉनिटरिंग। AI बेस्ड सिस्टम्स ICU में पेशेंट्स की हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर सब कुछ कंटिन्यूसली ट्रैक करती हैं, और अगर कुछ गलत होने वाला हो, नर्स या डॉक्टर से पहले AI अलर्ट कर देती है। यानी जिंदगियां बचती हैं सिर्फ इसलिए कि एक एल्गोरिथम जाग रहा था। तीसरा, अर्ली कैंसर डिटेक्शन। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट USA की 2022 की रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कैंसर डिटेक्शन के मुताबिक AI कैंसर को उस स्टेज में पकड़ सकती है जब वो सिर्फ कुछ सेल्स तक महदूद होती है। अर्ली डिटेक्शन मतलब बेटर ट्रीटमेंट, ज्यादा जिंदगी, और इसी काम में AI हर दिन बेहतर होती जा रही है। चौथा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। MIT का कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी CSAIL रिसर्च कर रहा है इस पर के AI आपका जेनेटिक डेटा एनालाइज करे और सिर्फ आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान तैयार करे। ना स्टैंडर्ड डोजेज, ना कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट, सिर्फ आपके लिए कस्टमाइज्ड क्योर। मगर दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और मुस्तकबिल तिब में हम सिर्फ अच्छी खबरें नहीं सुनाते हैं, हम सच भी बताते हैं। WHO की 2021 की रिपोर्ट एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ AI फॉर हेल्थ ने साफ कहा कि AI के साथ कुछ सीरियस चैलेंजेस भी हैं। पहला, डेटा बायस। अगर AI को ज्यादातर वेस्टर्न या अर्बन पेशेंट्स का डेटा दिया गया है तो वह रूरल या दूसरी कम्युनिटीज के पेशेंट की सही डायग्नोसिस ना करें। ये रियल खतरा है। दूसरा, प्राइवेसी। आपका जेनेटिक डेटा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी बीमारियां, ये सब AI के सिस्टम में है। अगर ये डेटा गलत हाथों में गया तो ये सवाल अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी। अगर AI गलत डायग्नोसिस करे और पेशेंट को नुकसान हो तो जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर, हॉस्पिटल, या जो कंपनी ने AI बनाई? दुनिया भर के लॉ मेकर्स और मेडिकल एथिक्स एक्सपर्ट अभी इस पर डिबेट कर रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है, और मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, AI को डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं, डॉक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट टूल बनाना होगा। तो अब सवाल ये है, मुस्तकबिल में क्या होगा? मेरे ख्याल में, और रिसर्च भी यही कहती है, फ्यूचर का हॉस्पिटल ऐसा होगा जहाँ एक तरफ डॉक्टर होगा अपनी एक्सपीरियंस, अपनी एम्पैथी, अपनी इंसानियत के साथ, और दूसरी तरफ AI होगी अपनी स्पीड, अपना डेटा, अपनी प्रीसीजन के साथ। दोनों मिलकर काम करेंगे और इस टीम का नतीजा होगा बेहतरीन इलाज जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। आज के भारत में भी ये हो रहा है। एम्स दिल्ली से लेके हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट तक AI बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मुस्तकबिल तिब का मतलब है सेहत का कल, और वह कल AI के साथ होगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि AI सिर्फ एक बहसवर्ड नहीं, यह एक हकीकत है जो आज हॉस्पिटल्स में काम कर रही है। आँखों की बीमारियां ढूंढ रही है, कैंसर पकड़ रही है, रोबोटिक आर्म से ऑपरेशन कर रही है, ICU में जिंदगियां बचा रही है, और कल आपका अपना पर्सनलाइज्ड इलाज बना रही है। मगर यह भी सच है कि AI अभी मुकम्मल नहीं, उसके सवालात हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, और इंसानी डॉक्टर की जगह वो अभी नहीं ले सकती, ना आज, शायद ना कल, लेकिन डॉक्टर के साथ वह दुनिया बदल सकती है। मैं हूँ गजन फर्जिया, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुस्तकबिल तिब के साथ ये सफ़र किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, और MCJ मानू डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आते रहेंगे नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ। तब तक ख्यालात में रोशन, सेहत में महफूज, और मुस्तकबिल में उम्मीदवार रहिए। शुक्रिया।